फैक्ट्री से पैसा मिलेगा तो अगले साल। हर साल यही सुनता हूँ, ब्याज तो बढ़ता जा रहा है। अब 3,40,000 हो गए। जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसकी विरासत थी, उसके बच्चों का भविष्य था। रात को हरिया सो नहीं पाया, छत पर लेटा तारे देखता रहा। सावित्री पास आई। कुछ मत सोचो, भगवान सब ठीक करेगा। ठीक कब करेगा सावित्री? 30 साल से रोज खेत में खून पसीना बहा रहा हूँ। आज भी बच्चे भूखे सोएंगे। अगले दिन सुबह हरिया गांव के सरपंच रामदास के पास गया। ने कहा, सरकार की योजना है, फसल बीमा क्लेम करा लो। रामदास हरिया ने फॉर्म भरा, फोटो लगाई, लेकिन पता चला कि बीमा कंपनी कह रही है बारिश से डूबने पर क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं मानी गई। हरिया रो पड़ा। अक्टूबर आया, गेहूं की बुआई का समय। हरिया के पास बीज भी नहीं बचे। उसने आखिरी उपाय किया, गांव के बाहर वाले कृषि विज्ञान केंद्र गया। वहां एक युवा अधिकारी अजय सिंह मिला। अजय ने सुना, फिर कहा, आपको आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, कम पानी वाली फसलें जैसे मूंग, उड़द। हरिया हंसा। साहब, मेरे पास तो पानी ही नहीं, ड्रिप कैसे लगाऊं? सरकार सब्सिडी दे रही है, मैं मदद करूंगा। अजय सच में मदद करने लगा। पहले तो हरिया को शक हुआ, लेकिन अजय रोज आता, खेत देखता, मिट्टी की जांच करवाता। धीरे धीरे हरिया का मन बदला। उसने 1 बीघा में मूंग लगाई, कम पानी वाली फसल, साथ में गन्ने की पौध भी रोपी, लेकिन इस बार नई वैरायटी जो 10 महीने में तैयार होती थी और ज्यादा चीनी देती थी। सर्दी आई, गांव में ठंड बढ़ी। हरिया रोज सुबह खेत जाता, अब बैलों की जगह ट्रैक्टर किराए पर लेने लगा। शहर से लौट आया, उसने देखा बाप की मेहनत, मन पसीज गया। बाबूजी, अब मैं भी खेत में रहूंगा। फरवरी में मूंग तैयार हुई। पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई। बाजार में अच्छा दाम मिला, 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरिया ने 40,000 कमाए। पहली बार उसने सावित्री को नया साड़ी दिलाई, बच्चों को नए कपड़े। लेकिन लाला राम प्रसाद फिर आया। अब तो पैसा है ना, 50,000 दे दो। हरिया ने कहा, लाला जी, सब एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन हर महीने 10-10 हजार दे दूंगा। लाला गुस्सा हुआ, लेकिन गांव में अब हरिया की इज्जत बढ़ गई थी। लोग कहने लगे, हरिया ने तो कर दिखाया। मार्च में गन्ना कटाई शुरू हुई। इस बार फैक्ट्री ने समय पर पेमेंट किया। 1,20,000 आए। हरिया ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया। बचा कर्ज 1,20,000। अप्रैल में गर्मी शुरू हुई। हरिया ने अजय की सलाह पर सोलर पंप लगवाया। सरकार ने 90% सब्सिडी दी। अब बिजली का बिल नहीं लगता, खेत में पानी की कमी नहीं। धीरे धीरे साल बीतते गए। हरिया की जमीन अब 4 बीघा हो गई। उसने थोड़ी और खरीद ली। राधा की शादी हो गई, अच्छे घर में। गंगा कॉलेज जाने लगी। मंगल ने शादी की, बहू आई। एक दिन हरिया खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में गन्ने की खुशबू। उसने देखा, काला और भूरा अब नहीं थे, उनकी जगह 2 नए बैल थे। मंगल ट्रैक्टर चला रहा था। हरिया ने आकाश की ओर देखा। भगवान, तूने सुना, देर से सही पर सुना। और उस दिन हरिया ने फैसला किया, अब वो गांव के और किसानों को सिखाएगा। वो खुद बन गया किसान गुरु। अजय के साथ मिलकर गांव में किसान क्लब बनाया। लोग आते, नई तकनीक सीखते। आज भी बरसोखेड़ा में लोग कहते हैं, हरिया काका ने दिखा दिया कि किसान सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी जीत सकता है।